नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोहित अलावर रीजनिंग पे। हम स्लोलिज्म टॉपिक कर रहे थे, न्याय निर्माण का टॉपिक कर रहे थे। हम आज करेंगे आइदर और का केस, आइदर और नाइदर नोर का केस करेंगे, यानी कि या और ना वाला केस जो है वो हम आज स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, उसके बाद मैं इन रूल के बारे में बताऊंगा कि कौन सा रूल हमें कब यूज करना होगा। जैसे कि हमारे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया, बोला गया ऑल पैरट्स आर चिक्स, ऑल बर्ड्स आर चिक्स। सभी पैरट चिक्स हैं, सभी बर्ड्स चिक्स हैं। यानी कि ये हमारा क्या है, कथन है, और ये हमारा निष्कर्ष है। और हमें जो आंसर देना है वो हमें इन चार ऑप्शन में से देना होगा। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, आइदर कंक्लूजन वन और सेकंड फॉलो, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, या निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, न निष्कर्ष एक न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तो आइए जान लेते हैं किस तरीके से है। यहां पे जब कभी भी ये दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या है, पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट भी क्या है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव स्टेटमेंट का हमेशा पॉजिटिव ही कंक्लूजन बनना चाहिए। सेकंड वाला एक नेगेटिव है, अगर वो नेगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हमें ध्यान देना है कि जो ये लास्ट वाला जो वर्ड है, ये दोनों जगह 50-50 मार्क्स प्राप्त कर रहा है। अगर ये 50-50 मार्क्स प्राप्त करेगा तो केस हमारा क्या हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा, यानी कि अनिश्चित केस हो जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है कि पैरट और बर्ड्स कभी भी एक साथ निष्कर्ष में नहीं आ सकते हैं। तो इसने क्या किया, पहले वाले में ही जहां लिखा है सभी पैरट्स बर्ड्स हैं, वो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि केस अनसर्टेन है, अनिश्चित है। पैरट्स और बर्ड्स दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अब हमारे पास ये चार कंक्लूजन है, इनमें से कौन सा आएगा वो हमें देखना होगा। उससे पहले हमें इनके बारे में जानना है। तो आइए ध्यान देते हैं। आइदर और में बोला गया है कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, ये दोनों ही निष्कर्ष आपके गलत हैं। पहली स्टेप फॉलो कर रहा है, उसके बाद दूसरे पे आते हैं कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, या तो पहला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, बात सेम है। इसमें दूसरे वाला नेगेटिव है और पहले वाला पॉजिटिव है। दूसरे वाला क्या है, नेगेटिव है, और पहले वाला क्या है, पॉजिटिव है। इसने दूसरी बात भी फॉलो की है। तीसरी बात में कहता है कि सब्जेक्ट सेम होना चाहिए दोनों का सब्जेक्ट क्या है, पैरट और पैरट। दोनों का सब्जेक्ट क्या है, पैरट और पैरट। दोनों का प्रेडिकेट भी सेम होना चाहिए। दोनों का प्रेडिकेट क्या है, दोनों का प्रेडिकेट है बर्ड्स। दोनों का प्रेडिकेट क्या है, बर्ड्स। यानी कि तीसरी स्टेप भी वो फॉलो कर रहा है। फोर्थ स्टेप में उसने कहा कि जहां पे ऑल और नो होगा, जहां पे निष्कर्ष में ऑल और नो होगा, यदि वो दोनों एक साथ नजर आते हैं तो वो कभी भी आइदर और की कंडीशन, यानी कि या वाली कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। यहां पे एक जगह ऑल लिखा है, एक जगह नो लिखा है, यानी कि सभी और कोई नहीं वाले ले रहे हैं। तो सभी और कोई नहीं वाले आइदर और के केस में नहीं आएंगे, या वाले केस में नहीं आएंगे। तो हम चलते हैं इन ऑप्शन पे। पहले वाले में बोला गया केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, कि यहाँ पे पहले वाला जो कंक्लूजन है वो सही है। पहले वाला कंक्लूजन सही नहीं है, सही होता तो हमारा वन वाला जो है वो सही हो जाता। दूसरे वाले में बोला गया केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, दूसरे वाला निष्कर्ष भी सही नहीं है, तो ये भी नहीं माना जाएगा। यहां बोला गया या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, या तो ये सही या फिर ये वाला सही होना चाहिए।
और ये वाला जो तीसरा है ये कब आएगा, ये जब आएगा जब ये चारों स्टेप जो है फॉलो करता हो। इसने 3 स्टेप तो फॉलो की, लेकिन यहाँ पे ऑल और नो आ गया। ऑल और नो एक साथ नहीं आना चाहिए, बाकी की चीजें आ सकती हैं। बाकी की क्या क्या बची हुई है, बाकी का जो है सम और सम नोट एक साथ आ सकता है, सम और सम नोट आ सकता है। ऐसे ही सम और नो आ सकता है। सेम ऐसे ही ये 3-4 क्वेश्चन रहेंगे, वो कंटिन्यू करके मैं आपको बताता रहूंगा कौन कौन आएगा। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन बचता है न निष्कर्ष एक न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तो इस वाले का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 4। इस वाले क्वेश्चन का बनेगा 4 कि ना ही निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ये क्वेश्चन शायद आप सभी को क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, सभी गर्ल स्टार है, सभी गर्ल क्या है, स्टार्स है। फिर लिखा है मीना इज ए गर्ल। मीना के सामने कुछ नहीं लिखा गया तो क्या बन जाएगा, ऑल आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा, देखना है कि ये केस सर्टेन है या अनसर्टेन है। यहाँ ऊपर की ओर गर्ल को मिल रहे हैं 50 मार्क्स और नीचे भी गर्ल को कितने मिल रहे हैं 50 मार्क्स। केस हमारा अनसर्टेन है, यानी कि अनिश्चित केस हमारा बन रहा है। अब हम नीचे की ओर देखते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट तो आपकी पॉजिटिव है और पॉजिटिव वाले का पॉजिटिव ही कंक्लूजन बनेगा। दोनों ही कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक ही होना चाहिए। दूसरे वाला नेगेटिव है, नेगेटिव है तो क्या हो गया, गलत। गलत हुआ, हमने नेगेटिव लिख लिया। फर्स्ट वाले में ये कहता है अगर केस अनसर्टेन है, अनिश्चित है, तो मीना और स्टार, मीना और स्टार ये कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। यहां पे इसने लिखा मीना और स्टार, मीना और स्टार, तो ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। फर्स्ट वाला कंक्लूजन भी गलत हुआ और ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसी क्वेश्चन को अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। बोला गया है दोनों निष्कर्ष गलत हों। यहाँ पे दोनों ही निष्कर्ष आपके जो है वो गलत है। यहाँ पे दोनों ही निष्कर्ष क्या है, गलत है। बोला गया एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। दोनों में सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। इस वाले में सब्जेक्ट जो है वो मीना है और इस वाले में सब्जेक्ट स्टार है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सेम नहीं हुआ। सब्जेक्ट सेम नहीं हुआ तो तीसरी स्टेप ये यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। फॉलो नहीं कर रहा है तो आपका आंसर आइदर और में नहीं आएगा। आंसर आपका आइदर और में नहीं आएगा। आंसर आपका आ जाएगा नाइदर नोर में, नाइदर नोर में। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 4 रहेगा, यानी कि नाइदर नोर। मेरे ख्याल से शायद बातें आपको क्लियर है। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट पे। इसके बाद 3-4 क्वेश्चन की हम और प्रैक्टिस करेंगे। आइदर और केस को खत्म करने के बाद फिर हम 3 स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। इस वाले में क्या कहा गया है कि ये एक नेगेटिव है क्योंकि नो लिखा गया है। कोई मोबाइल वॉच नहीं, कोई मोबाइल वॉच नहीं है, सभी वॉच कैलकुलेटर हैं, सभी वॉच कैलकुलेटर हैं। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव और पॉजिटिव का हमेशा नेगेटिव ही कंक्लूजन बनेगा, नकारात्मक निष्कर्ष ही बनेगा। अगर कभी भी पॉजिटिव निष्कर्ष पाया गया तो वो गलत माना जाएगा। यानी कि हमें किनको मिलाना है, मोबाइल और कैलकुलेटर। मोबाइल और कैलकुलेटर दोनों मिलके केवल नेगेटिव में आ सकते हैं, पॉजिटिव में नहीं आ सकते हैं। तो कैलकुलेटर और मोबाइल, कैलकुलेटर और मोबाइल दूसरे निष्कर्ष में लिखा गया है और वो भी एक सकारात्मक निष्कर्ष में है। तो पॉजिटिव में नहीं हो सकता तो क्या हो गया, गलत हुआ। कैलकुलेटर और मोबाइल नेगेटिव में है, नेगेटिव में हो सकते हैं। हम चेक करेंगे, इनकी वैल्यू चेक करेंगे। मोबाइल की वैल्यू ऊपर कितनी है, 100 है, और नीचे मोबाइल की वैल्यू कितनी है, 100 है। बिल्कुल सही है। ऊपर की ओर कैलकुलेटर की जो वैल्यू है वो 50 है, 50 है, लेकिन नीचे की ओर कैलकुलेटर की जो वैल्यू है वो 100 है। 50 को आप 100 नहीं बना सकते हो, तो फर्स्ट वाला जो है ये गलत हुआ। ये 50 का 100 कैसे बना, ये सब मैंने
पहले 2 पार्ट में आपको समझाया है। जिन्होंने पहले 2 पार्ट पढ़े होंगे उनको तरीका ये बिल्कुल समझ आएगा, क्योंकि बहुत ही आसान चीजें हैं। अब चलते हैं हम इन वाले केस पे। यहां पे बोला गया दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए। यहां पे पहला और दूसरा दोनों ही निष्कर्ष आपके गलत हैं। दूसरा बोला गया एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। एक पॉजिटिव है और दूसरा निष्कर्ष क्या है, नेगेटिव है। दोनों के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। दोनों में जो सब्जेक्ट है वो कैलकुलेटर और कैलकुलेटर है। दोनों का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, कैलकुलेटर। दोनों का सब्जेक्ट सेम है। दोनों का प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। दोनों का प्रेडिकेट भी सेम है। मोबाइल जो है वो प्रेडिकेट है। दोनों का प्रेडिकेट भी सेम है। फोर्थ बात पे आते हैं। उसने बोला है कि ऑल और नो, ऑल और नो कभी एक साथ नहीं होने चाहिए। यहां पे नो तो दिया गया है लेकिन ऑल नहीं है, यानी कि नो के साथ ऑल ही नहीं आएगा, सम आ सकता है। सम आएगा तो ये केस बनेगा हमारा आइदर और का, आइदर और का, यानी कि नो और ऑल नहीं होना चाहिए जैसे कि फर्स्ट वाले में था, यानी कि नो और ऑल आया। इस वजह से वो केस हमारा क्या बना था, नाइदर नोर केस बना था, नाइदर नोर केस बना था। इस वाले में नो और सम आया है, नो और सम आया है तो केस किस में बनेगा, आइदर और में बनेगा। इस वाले का जो आंसर रहेगा वो आएगा तीसरा, या निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 3। गोट्स टाइगर, सभी गोट्स टाइगर है, सभी टाइगर्स लायन। तो हमें ध्यान देना होगा कि टाइगर और टाइगर जो है वो एक कॉमन वैल्यू है। दोनों में देखना है कि कितने अंक प्राप्त कर रहा है। दोनों में कितने अंक प्राप्त कर रहा है, एक में 50 अंक प्राप्त कर रहा है और एक में कितने अंक प्राप्त कर रहा है, 100। अगर दोनों जगह 50 और 50 मार्क्स वो प्राप्त करता तो वो केस अनसर्टेन होता, लेकिन अभी केस क्या है, सर्टेन है, यानी कि निश्चित है। यानी कि जो गोट्स और लायन है वो एक साथ आ सकते हैं। रही बात दूसरी कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, नेगेटिव वाला जो भी होगा वो गलत हो जाएगा। लास्ट के दोनों नेगेटिव हैं, लास्ट के दोनों क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव होने की वजह से क्या है, गलत है। इस क्वेश्चन के ये ऑप्शन है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है। पहले वाले में क्या लिखा है, पहले वाले पे आते हैं। इसने बोला है ऑल टाइगर्स आर गोट्स, ऑल टाइगर्स आर गोट्स। गोट्स जो लिखा है वो ऊपर वाले में है और ऊपर वाला ही टाइगर हमें लेना होगा। ऊपर टाइगर को मिल रहे हैं 50 अंक और नीचे मिल रहे हैं 100 अंक। 50 में से वो 100 मार्क्स नहीं ले सकता है, तो क्या हुआ, गलत हुआ। सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर में क्या बोला गया है, सेकंड नंबर पे बोला गया कि ऑल लायंस आर टाइगर्स। लाइन्स जो लिखा है वो नीचे वाली स्टेटमेंट में है और नीचे वाली स्टेटमेंट का ही टाइगर हम लेंगे। ऊपर लाइन के 50 मार्क्स हैं और नीचे इसके 100 मार्क्स हैं। 50 में से 100 अंक वो प्राप्त नहीं कर सकता, तो ये भी क्या हुआ, गलत हुआ। तो मैं एक चीज का ध्यान रखना था कि आइदर और के केस में कभी भी ऑल और नो जो है वो एक साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऑल और नो, ऑल और नो वो एक साथ नहीं ले सकते हैं, तो आइदर और का एक भी अपना ऑप्शन सही नहीं होगा। जितने भी ऑप्शन लिखे हैं, पहले में लिखा है या तो निष्कर्ष 2 या निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। भाई या तो तब बनेगा तब यहाँ पे ऑल है तो ऑल की जगह सम होना चाहिए, तब नो के साथ वो आ सकता है। तो यहाँ ऑल और नो जो है वो कभी एक साथ नहीं आएगा। तो ये तीनों जो ऑप्शन है जहां पे भी आइदर का केस दे रखा है वो तीनों हुए गलत। केवल एक ही ऑप्शन बचा, नन ऑफ दीज, कि इनमें से एक भी सही नहीं है। जो हमने ऑप्शन दिए हुए हैं इन तीनों ऑप्शन में से एक भी सही नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा 4, ये हमारा आंसर है। बातें क्लियर है? आते हैं 33 क्वेश्चन पे। इसे जानते हैं किस तरीके से है। ऑल क्लर्क आर टाइपिस्ट, सभी क्लर्क टाइपिस्ट हैं। सभी क्लर्क क्या हैं, टाइपिस्ट हैं। सम टाइपिस्ट आर स्टेनोज, कुछ टाइपिस्ट क्या है, स्टेनो है। यहाँ पे कॉमन वर्ड क्या है, टाइपिस्ट है। ऊपर टाइपिस्ट की 50 वैल्यू है और नीचे कितनी है, 50 वैल्यू है।
यदि सामान्य अंक 50-50 अंक प्राप्त करता है तो वो केस अनिश्चित माना जाता है, यानी कि अनसर्टेन माना जाता है। अनिश्चित का मतलब ये होता है कि क्लर्क और स्टेनो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। क्लर्क और स्टेनो जहां लिखा होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, इस वजह से गलत है। क्लर्क और स्टेनो एक साथ नहीं होना चाहिए, इस वजह से गलत है। क्लियर है? अब आते हैं तीसरे नंबर ऑप्शन पे। तीसरे में क्या बोला गया है, ऑल टाइपिस्ट आर क्लर्क्स। टाइपिस्ट दो जगह है लेकिन क्लर्क आपका सिर्फ एक ही जगह पे है। ऊपर टाइपिस्ट को कितने मिले, 50 मार्क्स, और इस वाले टाइपिस्ट को मिले 100 मार्क्स। 50 में से 100 अंक वो प्राप्त नहीं कर सकता है, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो भी गलत हुआ। इसके ये सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है कि ऑल फॉलो, यहाँ पे तो सारे ही गलत हैं, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। ये बातें क्लियर है? सेकंड वाले को छोड़ते हैं, क्या पता सही है या नहीं है। आते हैं फोर्थ वाले पे। बोला गया ओनली फोर्थ फॉलो। फोर्थ तो अकेला गलत है तो फोर्थ भी क्या हो गया, गलत। ऑप्शन आते हैं थर्ड पे। थर्ड में बोला गया है आइदर 1 और 2 फॉलो। आइदर 1 और 2 यानी कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इसके लिए मुझे ये तीनों केस चाहिए। अगर ये तीनों को फॉलो करता है तभी ये आइदर और में आ सकता है। पहले में बोला गया दोनों निष्कर्ष गलत हो, यहाँ पे दोनों ही निष्कर्ष आपके गलत हैं, पहला और दूसरा। दूसरे में एक सकारात्मक होना चाहिए और एक नकारात्मक होना चाहिए। एक नेगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव है। पहले वाला निष्कर्ष पॉजिटिव है, दूसरा जो निष्कर्ष है वो नेगेटिव है। सेकंड भी फॉलो हुआ। फिर बोला गया सब्जेक्ट जो है वो सेम होना चाहिए। दोनों में सब्जेक्ट जो है वो सेम है। स्टेनो और स्टेनो दोनों में सेम है। दोनों में प्रेडिकेट भी सेम होना चाहिए। दोनों में प्रेडिकेट भी सेम है, क्लर्क और क्लर्क। ये भी बातें फॉलो कर रहा है। बोला गया कि ऑल और नो कभी एक साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नो तो है लेकिन ऑल नहीं है, यानी कि सम है। नो और सम जो है वो एक साथ आ सकते हैं, तो अपना ऑप्शन जो सही हुआ वो क्या होगा, थर्ड वाला, यानी कि आइदर और वाला। या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन। सभी गोट्स टाइगर है, सभी टाइगर्स लाइन। तो हमें ध्यान देना होगा कि टाइगर और टाइगर जो है वो एक कॉमन वैल्यू है। दोनों में देखना है कि कितने अंक प्राप्त कर रहा है। दोनों में कितने अंक प्राप्त कर रहा है, एक में 50 अंक प्राप्त कर रहा है और एक में कितने अंक प्राप्त कर रहा है, 100। अगर दोनों जगह 50 और 50 मार्क्स वो प्राप्त करता तो वो केस अनसर्टेन होता, लेकिन अभी केस क्या है, सर्टेन है, यानी कि निश्चित है। यानी कि जो गोट्स और लाइन है वो एक साथ आ सकते हैं। रही बात दूसरी की ये दोनों पॉजिटिव हैं, नेगेटिव वाला जो भी होगा वो गलत हो जाएगा। लास्ट के दोनों नेगेटिव हैं, लास्ट के दोनों क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव होने की वजह से क्या है, गलत है। इस क्वेश्चन के ये ऑप्शन है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है। पहले वाले में क्या लिखा है, पहले वाले पे आते हैं। इसने बोला है ऑल टाइगर्स आर गोट्स, ऑल टाइगर्स आर गोट्स। गोट्स जो लिखा है वो ऊपर वाले में है और ऊपर वाला ही टाइगर हमें लेना होगा। ऊपर टाइगर को मिल रहे हैं 50 अंक और नीचे मिल रहे हैं 100 अंक। 50 में से वो 100 मार्क्स नहीं ले सकता है, तो क्या हुआ, गलत हुआ। सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर में क्या बोला गया है, सेकंड नंबर पे बोला गया कि ऑल लाइंस आर टाइगर्स। लाइंस जो लिखा है वो नीचे वाली स्टेटमेंट में है और नीचे वाली स्टेटमेंट का ही टाइगर हम लेंगे। ऊपर लाइन के 50 मार्क्स हैं और नीचे इसके 100 मार्क्स हैं। 50 में से 100 अंक वो प्राप्त नहीं कर सकता, तो ये भी क्या हुआ, गलत हुआ। तो मैं एक चीज का ध्यान रखना था कि आइदर और के केस में कभी भी ऑल और नो जो है वो एक साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऑल और नो वो एक साथ नहीं ले सकते हैं, तो आइदर और का एक भी अपना ऑप्शन सही नहीं होगा। जितने भी ऑप्शन लिखे हैं, पहले में लिखा है या तो निष्कर्ष 2 या निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। भाई या तो तब बनेगा
तब यहाँ पे ऑल है तो ऑल की जगह सम होना चाहिए, तब नो के साथ वो आ सकता है। तो यहाँ ऑल और नो जो है वो कभी एक साथ नहीं आएगा। तो ये तीनों जो ऑप्शन है जहां पे भी आइदर का केस दे रखा है वो तीनों हुए गलत। केवल एक ही ऑप्शन बचा नन ऑफ दीज, कि इनमें से एक भी सही नहीं है। जो हमने ऑप्शन दिए हुए हैं इन तीनों ऑप्शन में से एक भी सही नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, ये हमारा आंसर है। बातें क्लियर है? आते हैं 33 क्वेश्चन पे। इसे जानते हैं किस तरीके से है। ऑल क्लर्क आर टाइपिस्ट, सभी क्लर्क टाइपिस्ट हैं। सभी क्लर्क क्या हैं? टाइपिस्ट हैं। सम टाइपिस्ट आर स्टेनोज, कुछ टाइपिस्ट क्या है? स्टेनो है। यहाँ पे कॉमन वर्ड क्या है? टाइपिस्ट है। ऊपर टाइपिस्ट की 50 वैल्यू है और नीचे कितनी है? 50 वैल्यू है। यदि सामान्य अंक 50 अंक प्राप्त करता है तो वो केस अनिश्चित माना जाता है, यानी कि अनसर्टेन माना जाता है। अनिश्चित का मतलब ये होता है कि क्लर्क और स्टेनो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। क्लर्क और स्टेनो जहां लिखा होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, इस वजह से गलत है। क्लर्क और स्टेनो एक साथ नहीं होना चाहिए, इस वजह से गलत है। क्लियर है? अब आते हैं तीसरे नंबर ऑप्शन पे। तीसरे में क्या बोला गया है? ऑल टाइपिस्ट आर क्लर्क्स। टाइपिस्ट दो जगह है लेकिन क्लर्क आपका सिर्फ एक ही जगह पे है। ऊपर टाइपिस्ट को कितने मिले? 50 मार्क्स और इस वाले टाइपिस्ट को मिले 100 मार्क्स। 50 में से 100 अंक वो प्राप्त नहीं कर सकता है, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो भी गलत हुआ। इसके ये सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है कि ऑल फॉलो, यहाँ पे तो सारे ही गलत हैं, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। ये बातें क्लियर है? सेकंड वाले को छोड़ते हैं, क्या पता सही है या नहीं है। आते हैं फोर्थ वाले पे। बोला गया ओनली फोर्थ फॉलो। फोर्थ तो अकेला गलत है तो फोर्थ भी क्या हो गया? गलत। ऑप्शन आते हैं थर्ड पे। थर्ड में बोला गया है आइदर 1 और 2 फॉलो। आइदर 1 और 2 यानी कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इसके लिए मुझे ये तीनों केस चाहिएंगे। अगर ये तीनों को फॉलो करता है तभी ये आइदर और में आ सकता है। पहले में बोला गया दोनों निष्कर्ष गलत हो, यहां पे दोनों ही निष्कर्ष आपके गलत हैं, पहला और दूसरा। दूसरे में एक सकारात्मक होना चाहिए और एक नकारात्मक होना चाहिए। एक नेगेटिव है और एक क्या है? पॉजिटिव है। पहले वाला निष्कर्ष पॉजिटिव है, दूसरा जो निष्कर्ष है वो नेगेटिव है। सेकंड भी फॉलो हुआ। फिर बोला गया सब्जेक्ट जो है वो सेम होना चाहिए। दोनों में सब्जेक्ट जो है वो सेम है। स्टेनो और स्टेनो दोनों में सेम है। दोनों में प्रेडिकेट भी सेम होना चाहिए। दोनों में प्रेडिकेट भी सेम है, क्लर्क और क्लर्क। ये भी बातें फॉलो कर रहा है। बोला गया कि ऑल और नो कभी एक साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नो तो है लेकिन ऑल नहीं है, यानी कि सम है। नो और सम जो है वो एक साथ आ सकते हैं तो अपना ऑप्शन जो सही हुआ वो क्या होगा? थर्ड वाला, यानी कि आइदर और वाला। या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो। ऊपर स्टेटमेंट में 100 है डॉग और नीचे स्टेटमेंट में कितने हैं? 50 है। 100 में से 50 अंक वो ले सकता है। पिक्चर के ऊपर 100 है और नीचे कितने हैं? 100 मार्क्स हैं। 100 में से 100 अंक वो ले सकता है तो दूसरे वाला आपका इस वजह से सही है। तो इनमें से क्या आ गया? अपना दूसरा आंसर आ गया। 36 क्या कहता है? 36 कहता है कि कुछ पेन मार्कर हैं, सभी मार्कर अच्छे हैं। ऊपर वाली स्टेटमेंट पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव ही होना चाहिए। ये वाला कंक्लूजन आपका नेगेटिव है। नेगेटिव की वजह से दूसरे वाला जो निष्कर्ष है वो गलत हुआ। अब आते हैं यहाँ पे कि पेन और गुड एक साथ आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि मार्कर के ऊपर 50 अंक है और नीचे 100 अंक है। केस आपका सर्टेन है, यानी कि निश्चित केस आपका है। तो पेन के ऊपर है 50 मार्क्स, नीचे भी 50 मार्क्स है। गुड के ऊपर 50 मार्क्स हैं और नीचे भी कितने हैं? 50 मार्क्स हैं।
दोनों अंक सही तरीके से प्राप्त कर रहा है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या हुआ, सही हुआ। इन चारों में से जो अपना आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पहले वाला, यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, फर्स्ट वाला हमारा आंसर सही हुआ। दोनों में से कोई एक सही है, इस वजह से हम आइदर और का केस जो है वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर पहले वाला गलत होता तभी हम आइदर और का केस अप्लाई करते, क्योंकि पहली स्टेप में बोला गया है दोनों निष्कर्ष गलत हो, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए थे, सिर्फ नीचे वाला निष्कर्ष ही गलत है, ऊपर वाला निष्कर्ष जो है वो गलत नहीं है। इस वजह से ये ऊपर वाला सही है, तो हम इन चारों में से केवल पहले वाले को ही आंसर मानेंगे, एक अपना आंसर आ जाएगा निष्कर्ष। हमने 2 स्टेटमेंट के क्वेश्चन किए थे, अब हम 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने आसान तरीके से 2 स्टेटमेंट के सभी क्वेश्चन आसानी से सोल्व करे, वैसे ही हम ये 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन उससे भी ज्यादा आसानी से हम सोल्व करेंगे। सिर्फ हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है, सर्टेन और अनसर्टेन, निश्चित और अनिश्चित केस का हमें ध्यान रखना होगा। उसी तरीके से हमारे ये 3 स्टेटमेंट हो या 4 हो या चाहे 10 स्टेटमेंट क्यों ना हो, हर एक क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमें इतना समझना है कि हम मान के चलते हैं कि ये सिर्फ 2 स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन है। पहली 2 स्टेटमेंट है हमारे पास, तीसरी अभी फिलहाल नहीं है। सिर्फ ये समझना है केस सर्टेन है या अनसर्टेन है, केस निश्चित है या अनिश्चित है। तो कॉमन वर्ड से पता चलता है, कॉमन वर्ड यहाँ पे मेटल और मेटल है, ऊपर 50 मार्क्स का है और नीचे 100 मार्क्स का है। अगर दोनों जगह 50-50 वैल्यू लेता तो ही अनसर्टेन होता, तो ही अनिश्चित होता, लेकिन अभी फिलहाल केस जो है वो सर्टेन है। सर्टेन यानी कि निश्चित केस हमारा है। पहली 2 स्टेटमेंट से सोल्व हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगली 2 स्टेटमेंट लेंगे, अगली 2 स्टेटमेंट लेंगे। अभी ऊपर वाली स्टेटमेंट को भूल जाएंगे कि ऊपर कोई स्टेटमेंट थी भी। ऊपर वाली स्टेटमेंट को भूलने के बाद यहाँ पे जो कॉमन वर्ड है वो है गोल्ड और गोल्ड। ऊपर गोल्ड को मिल रहे हैं 50 मार्क्स और नीचे गोल्ड को कितने मिल रहे हैं, 50 मार्क्स। अगर दोनों जगह वो 50-50 अंक प्राप्त करता है तो केस बनता है अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित। केस क्या बना, अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित। देखिए हमने फर्स्ट और सेकंड को मिलाया, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को मिलाया तो केस बना सर्टेन, यानी कि फर्स्ट और सेकंड को मिलाया तो केस क्या बना, निश्चित बना। सेकंड और थर्ड को मिलाया, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट को मिलाया तो केस क्या बना, अनिश्चित बना। अभी एक रहता है कि 1 और 3, पहले और तीसरे को मिला करके हमारा क्या आंसर आएगा। तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे पहले में और तीसरी स्टेटमेंट में कोई भी कॉमन वर्ड नहीं है, क्योंकि उस वक्त हम दूसरी स्टेटमेंट को हटा के चल रहे हैं। ऊपर सिल्वर है, नीचे कहीं पे भी सिल्वर नहीं लिखा है, ऊपर मेटल लिखा है, नीचे कहीं पे भी मेटल नहीं लिखा हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन केवल इन 2 से ही निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सर्टेन केस, एक हमारा केस क्या है, सर्टेन है, दूसरा केस क्या है हमारा, अनसर्टेन है यानी कि अनिश्चित। तो ये केस हमारा क्या आएगा, दोनों में से, इन दोनों में से कोई भी एक अनिश्चित होता है, दोनों में से कोई भी एक अनसर्टेन होता है, तो ये केस भी हमेशा अनसर्टेन ही रहेगा, अनिश्चित ही रहेगा। अनिश्चित यानी कि अनसर्टेन, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे सिल्वर और डायमंड कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। हम सिल्वर और गोल्ड को इसलिए नहीं मिला सकते क्योंकि गोल्ड इससे ऊपर वाली स्टेटमेंट में, जो पहली और दूसरी स्टेटमेंट से मिला हुआ है। चलिए इसके बिहाफ पे हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दोबारा से बता देता हूं, पहले 2 स्टेटमेंट का यूज करिए, पहली और दूसरी का, उससे पता करिए कि केस सर्टेन है अनसर्टेन है। इन दोनों को सोल्व किया तो केस निश्चित हुआ। फिर दूसरी और तीसरी से करेंगे, दूसरी और तीसरी में निकला हमारा अनिश्चित अनसर्टेन। पहली और तीसरी का सॉल्यूशन केवल इन दोनों से आएगा, निश्चित और अनिश्चित वाले से। दोनों में से कोई एक अनिश्चित है तो ये बनेगा अनिश्चित केस हमारा बनता है। चलिए हम यहाँ पे कंक्लूजन नंबर पहला शुरू करते हैं। सभी सिल्वर गोल्ड हैं, सभी सिल्वर क्या है, गोल्ड हैं।
तो सिल्वर और गोल्ड जो लिखा है वो पहली और दूसरी स्टेटमेंट में है। सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर के ऊपर 100 अंक हैं और नीचे गोल्ड के 50 अंक हैं। यहां पे भी देख लेते हैं कि ऑल के रैंक कितनी होती है, 100 और 50। ऊपर सिल्वर के 100 अंक, नीचे सिल्वर के 100 अंक, 100 में से 100 अंक वो ले सकता है। गोल्ड 50 है, नीचे भी कितना है, 50 है, 50 में से 50 अंक ले सकता है। केस निश्चित है, निश्चित का मतलब है सिल्वर और गोल्ड एक साथ आ सकते हैं। आ सकते हैं तो पहले वाला हमारा क्या हुआ, सही हुआ। अब चलते हैं दूसरे पे। इसने बोला गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर हमें कौन सा लेना है। सिल्वर तो एक ही जगह लिखा है, लेकिन गोल्ड आपका 2 जगह पे लिखा हुआ है, तो इन दोनों गोल्ड में से कौन सा गोल्ड हम लेंगे। तो ध्यान रखना कि सिल्वर तो एक ही है, सिल्वर के साथ जो कॉमन वर्ड है वही कॉमन वर्ड गोल्ड के साथ होना चाहिए। सिल्वर के साथ कॉमन वर्ड क्या है, मेटल है। क्या इस वाले गोल्ड के साथ मेटल है, नहीं है, नहीं है, तो ये वाला गोल्ड नहीं लेंगे, हम ये वाला गोल्ड लेंगे क्योंकि इसके साथ मेटल है, तभी ये दोनों आपस में मिक्स हो सकते हैं। सिल्वर के साथ ये मेटल है, इस गोल्ड के साथ ये मेटल, मेटल और मेटल कॉमन है, कॉमन की वजह से हमें ये वाला गोल्ड लेना है। दूसरी स्टेटमेंट को जानते हैं। ऊपर 50 मार्क्स ले रहा है लेकिन नीचे 100 मार्क्स ले रहा है, क्योंकि सभी के सब्जेक्ट के अंक होते हैं 100। तो 50 वाले को 100 अंक नहीं दे सकते, 50 वाले को 100 अंक हम नहीं दे सकते। दूसरे वाला जो है वो हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरे में क्या कहता है कि सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड ऊपर वाला ही है। ऊपर वाले सिल्वर को 100 मिले और नीचे सिल्वर को कितने मिले, 50 मार्क्स मिले। आप 100 में से 50 मार्क्स ले सकते हो। सेम ऐसे ही ऊपर गोल्ड को 50 मिले और नीचे भी कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 50। इस तरीके से तीसरे वाला क्या हुआ, सही हुआ। फोर्थ वाले का सॉल्यूशन आप कमेंट में लिख के बताइए कि इसका आंसर सही होगा या गलत होगा। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे सोल्व हुए। अब हम अगले 4 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बोला गया है ऑल मेटल आर डायमंड। मेटल जो है वो एक ही जगह पे लिखा है और डायमंड जो है वो भी एक ही जगह पे लिखा हुआ है। मेटल जो है 2 जगह पे लिखा है लेकिन डायमंड तो एक ही जगह पे लिखा है। तो इन दोनों मेटल में से कौन से वाला मेटल हम लेंगे, हम वही मेटल लेंगे जिसके साथ डायमंड के साथ ये वाला गोल्ड है, डायमंड के साथ गोल्ड है, तो मेटल के साथ गोल्ड ही होना चाहिए। इस वाले मेटल के साथ सिल्वर है वो मेटल नहीं लेंगे, इस वाले मेटल के साथ गोल्ड है, इस वजह से हम ये मेटल लेंगे। डायमंड और मेटल की बातें चल रही हैं, मेटल के साथ ये गोल्ड और डायमंड के साथ ये गोल्ड, कॉमन वर्ड आया तो मेटल और गोल्ड आपके सिर्फ ये दोनों ही रहेंगे। और हमें ध्यान देना चाहिए कि इन दोनों को मेटल और डायमंड एक साथ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि केस क्या है, अनिश्चित है, अनसर्टेन है। जहां पे भी मेटल और डायमंड एक साथ लिखा होगा वो हमेशा गलत हो जाएगा। मेटल और डायमंड, मेटल और डायमंड, मेटल डायमंड या फिर डायमंड मेटल लिखा हो वो हमेशा क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि अनिश्चित केस आपका बनता है। 8 क्वेश्चन बड़े आसानी से सोल्व हो चुके हैं। आते हैं अगले 4 क्वेश्चन पे, किस तरीके से है। यहां बोला गया है सिल्वर और डायमंड, यहां क्या बोला गया है, सिल्वर बोला गया है और क्या बोला गया है, डायमंड बोला गया है। तो सिल्वर और डायमंड, सिल्वर और डायमंड जो है वो पहले और हमारी तीसरी स्टेटमेंट में लिखा गया है। सिल्वर और जो डायमंड है वो पहले और तीसरी स्टेटमेंट में लिखा गया है। इन्हीं से हमें ये सारा का सारा सोल्व करना है। तो चलिए ये कैसे सोल्व होगा वो देख लेंगे। सोल्व हुआ। अब चलते हैं सिल्वर और डायमंड पे। सिल्वर और डायमंड, यहां पे सिल्वर लिखा है और यहां पे डायमंड लिखा है। सिल्वर डायमंड, एक जगह सिल्वर ये है, एक जगह डायमंड ये है, और कहीं पे भी सिल्वर और डायमंड नहीं लिखा हुआ है। ये आपकी पहली और तीसरी स्टेटमेंट है। पहली और तीसरी स्टेटमेंट से हमेशा केस क्या बनेगा, अनसर्टेन बनेगा, यानी कि अनिश्चित बनेगा। अब सिल्वर और डायमंड जहां पे भी एक साथ देखोगे वो हमेशा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
सिल्वर डायमंड जहां पे भी एक साथ होंगे वो हमेशा क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आपका 9 से लेकर के 12 तक सभी गलत हैं। क्यों गलत हैं? अनिश्चित केस है, इस वजह से गलत है। अगले क्वेश्चन जानते हैं। 13th क्वेश्चन में लिखा है सिल्वर और मेटल। सिल्वर और मेटल, क्या ये दोनों सही होंगे? देख लेते हैं। सिल्वर और मेटल, सिल्वर लिखा है ऊपर वाले में, इसी के साथ में मेटल लिखा है। आप नीचे वाला मेटल नहीं ले सकते हो, लिया होगा, मैं जानता था। आपने मेटल लेना है ऊपर वाला, क्योंकि वो सिर्फ उसी स्टेटमेंट में आ रहा है। अगर उस स्टेट में मेटल नहीं होता तभी हम नीचे वाला मेटल यूज करते हैं। अभी फिलहाल ऊपर में ही मेटल आ रहा है तो आप उसी का यूज करोगे, यानी कि ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट का यूज कर रहा है। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट का जो है यूज कर रहा है। वहां पे ऑल है और ऑल का लिखा गया है सम में। अगर आपकी स्टेटमेंट ऑल में है और कंक्लूजन सम में लिखा गया है तो चेक करने की जरूरत नहीं होती है, वो हमेशा ही सही होता है। ऑल वाले का सम में लिखा गया तो क्या हो गया, सम हो गया, तो क्या हो गया, सही हो गया। 14th भी ऐसे ही है, मेटल और सिल्वर, मेटल और सिल्वर। ऑल वाले का सम में हम लिख सकते हैं, चेक करने की जरूरत नहीं है। 15th क्वेश्चन पे आते हैं। मेटल और गोल्ड लिखा है। मेटल जो है यहां लिखा है, दो जगह मेटल लिखा है, लेकिन गोल्ड हमें देखना है। गोल्ड जो है इस वाले में लिखा है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट का वो यूज कर रहा है। यहां पे स्टेटमेंट जो है वो ऑल है, लेकिन आपका जो कंक्लूजन है वो सम में है। तो ऑल जो लिखा है स्टेटमेंट, उसे सम का कंक्लूजन दिया गया है, चेक करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा सही रहेगा। मेटल गोल्ड सही है। अगले वाला देख लेते हैं। सम गोल्ड आर मेटल, सम गोल्ड आर मेटल, ऑल को सम लिख सकते हैं। 16th भी आपका सही है। 17th पे आते हैं। सम डायमंड आर गोल्ड, डायमंड यहां पे लिखा है और गोल्ड इसी के साथ लिखा गया है। जहां पे भी अगर स्टेटमेंट में सम लिखा है तो कंक्लूजन अगर वहां सम आता है तो वो हमेशा सही होता है, उनको चेक करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। ये दोनों ही क्या हुए, सही हुए। सम जो है, सम डायमंड आर गोल्ड, सम डायमंड्स आर गोल्ड, कुछ डायमंड गोल्ड है, वो क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि सम वाले को नहीं चेक किया जाता है। ऑल पे चेक करते हैं कि ऑल डायमंड्स आर गोल्ड, ऑल डायमंड्स आर गोल्ड। यदि आपके स्टेटमेंट सम है और उसका कंक्लूजन ऑल में दिया गया है तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि वहां पे डायमंड को अंक मिल रहे हैं 50 और यहां पे डायमंड को अंक मिल रहे हैं 100। आप 50 में से 100 अंक प्राप्त नहीं कर सकते, तो क्या हुआ, गलत हुआ। चलिए 19th पे आते हैं। गोल्ड और डायमंड लिखा है, गोल्ड और डायमंड, ऊपर जो स्टेटमेंट सम है, सम को ऑल नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं तो क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि ऊपर जो है गोल्ड वो 50 मार्क्स का है, नीचे गोल्ड 100 मार्क्स का है, इस वजह से गलत हुआ। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मेटल और सिल्वर की बातें चल रही हैं। मेटल यहां लिखा है लेकिन सिल्वर नहीं है, मेटल यहां लिखा है, सिल्वर है। ऊपर मेटल 50 मार्क्स का है, नीचे मेटल आपका 100 मार्क्स का है। 50 को आप 100 नहीं बना सकते, तो 20 भी आपका क्या हुआ, गलत हुआ। 21 सोल्व करके आप बताइए। 38 पे आते हैं। ये भी आपका 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। यहां पे जानेंगे कि सर्टेन है, अनसर्टेन है। दोनों जगह मार्कर आपका कॉमन वर्ड है। ऊपर मार्कर के 50 मार्क्स हैं और नीचे 100 मार्क्स हैं। यदि दोनों 50 मार्क्स गेन करते तो ही केस अनिश्चित होता, अनसर्टेन होता, लेकिन अभी केस क्या है, सर्टेन है, निश्चित केस है। अगले वाले में जो कॉमन वर्ड है वो गुड है। गुड यहाँ पे ऊपर की ओर 50 मार्क्स हैं और नीचे की ओर 100 मार्क्स गेन कर रहा है। 50 और 100 हैं, अलग अलग हैं, तो क्या हो जाएगा, सर्टेन हो जाएगा। यदि ये दोनों सर्टेन है, दोनों निश्चित है, तो पहला और तीसरा भी आपका सर्टेन रहेगा, यानी कि निश्चित केस रहेगा। इनकी वैल्यू और लिख देते हैं। पेन की 50 है और इसकी 50 वैल्यू। आइए आप कंक्लूजन को जानते हैं, निष्कर्ष को जानते हैं। यहां लिखा गया पेन और गुड, सभी पेन गुड हैं। पेन जो है वो एक जगह पे है
और गुड जो है वो 2 जगह पे लिखा हुआ है। हमें सिर्फ वही गुड लेना होगा जिसके साथ पेन के साथ जो कॉमन वर्ड मिले, पेन और गुड के साथ जो कॉमन वर्ड मिले। इस वाले पेन के साथ मार्कर है और इस वाले गुड के साथ मार्कर है, इस वजह से यही गुड लेंगे, नीचे वाला गुड नहीं लेंगे क्योंकि उसके साथ मार्कर नहीं है। तो पेन ऊपर 50 मार्क्स और नीचे मार्क्स ले रहा है 100, 50 में से 100 आप नहीं ले सकते, कंक्लूजन गलत हुआ। दूसरे वाले पे आते हैं, गुड और पेन, ये वाला गुड और ये पेन। यहाँ पे गुड को मिले 50 मार्क्स और नीचे मिल रहे हैं 100 मार्क्स, 50 में से 100 नहीं ले सकते, कंक्लूजन गलत हुआ। थर्ड पे आते हैं, एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए कि जहां पे भी आपके 3 स्टेटमेंट का या 2 स्टेटमेंट का क्वेश्चन क्यों ना हो, यदि वो सर्टेन है, निश्चित है, यहाँ भी निश्चित है और यहाँ भी निश्चित है, यानी कि पेन और गुड को मिला के आंसर दे सकते हैं, मार्कर और बेस्ट को मिला के आंसर दे सकते हैं, पेन और बेस्ट को भी मिला करके आप आंसर दे सकते हो। यदि ये सभी निश्चित है, सर्टेन है, तो निष्कर्ष में जब भी सम लिखा जाए, निष्कर्ष जब कभी भी कुछ में रहेगा पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव वाला जो कुछ रहेगा वो हमेशा सही होगा, वो हमेशा सही होगा, उसे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप चेक करके मुझे बताएंगे कि कमेंट में कि वो सब सही है या गलत है। मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी सम के केस है वो सभी सही है, ये सम सही है, लास्ट के जितने भी चारों सम में दिए गए हैं वो हर एक सही है, चाहे वो सेम स्टेटमेंट क्यों ना हो, जितने भी सम के हैं वो सही है। 17 से लेकर के 22 तक इन सब में सम लिखा गया है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। बड़े आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। मैंने बताया था कि स्लोलिज्म सबसे आसान टॉपिक है। अब हम जान लेते हैं ऑल वालों को। आते हैं 5th पे। 5th में लिखा गया है ऑल मार्कर आर बेस्ट, मार्कर यहाँ पे है, बेस्ट यहाँ पे, केस निश्चित है, आएगा। मार्कर के ऊपर 100 मार्क्स हैं और नीचे भी 100 मार्क्स हैं, वो पता चला हमें यहाँ से। बेस्ट के 50 हैं और यहाँ पे भी 50 मार्क्स हैं, कंक्लूजन सही है। अगले में बोला गया बेस्ट के 50 ऊपर की और नीचे की और बेस्ट के 100 मार्क्स हैं। आप 50 में से 100 मार्क्स नहीं ले सकते हो, तो 6th क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आते हैं 11th पे। बोला गया मार्कर और बेस्ट, मार्कर और बेस्ट, मार्कर ऊपर भी है लेकिन बेस्ट के साथ जो कॉमन वर्ड है वो गुड है और इसके साथ भी क्या है, गुड है, दोनों जगह कॉमन वर्ड सेम है। इस वजह से यही मार्कर और इसी बेस्ट की बातें रहेंगी, मार्कर और बेस्ट की बातें रहेंगी जो हम पहले कर चुके हैं, ये दोबारा से हो गई, चलो कोई नहीं, ठीक है। ये दोनों का आंसर हमने यहाँ पे सोल्व कर चुके हैं। पहले वाला जो है वो सही है और दूसरे वाला क्या है, गलत है। अब आते हैं 15th पे। 15th में बोला गया है पेन और बेस्ट, पेन और बेस्ट। पेन यहाँ एक जगह लिखा है और बेस्ट जो है यहाँ एक जगह पे लिखा हुआ है। ऊपर की ओर पेन के मार्क्स है 50 और यहाँ पे पेन के मार्क्स है 100। 50 में से आप 100 मार्क्स नहीं ले सकते हो, 15 आपका गलत हुआ। 16th पे आते हैं। 16 ऊपर जो ले रहा है 50 मार्क्स हैं, नीचे आपके 100 मार्क्स हैं, 50 में से आप 100 मार्क्स नहीं ले सकते हो, इस वजह से 16th जो है वो गलत हुआ। 24 क्वेश्चन इतने आसानी से हमने सोल्व कर लिए, केवल 2 ही क्वेश्चन आपके बचे हैं। 23वां क्वेश्चन क्या कहता है, 23वां क्वेश्चन कहता है गुड और मार्कर। गुड जो है 2 जगह लिखा है, मार्कर भी 2 जगह लिखा है, लेकिन हमें ऐसा देखना होगा कि सेकंड स्टेटमेंट में मार्कर और गुड एक साथ लिखे हुए हैं, तो वो केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट का ही यूज कर रहा है। इस वाले में केवल सेकंड स्टेटमेंट का ही यूज कर रहा है, उसी से आंसर दे रहा है। यहाँ पे गुड 50 का है और नीचे गुड 100 मार्क्स का है, इस वजह से गलत हुआ। 50 को 100 आप नहीं बना सकते हो। यहाँ पे फिर उसने मार्कर और गुड, ऑल मार्कर आर गुड्स, ऑल मार्कर आर गुड्स, ये एक सेम स्टेटमेंट है, ये एक सेम स्टेटमेंट है और सेम स्टेटमेंट हमेशा सही होते हैं। बैंकिंग के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में सेम स्टेटमेंट हमेशा सही होती है। केवल एक जो एग्जाम है यूपीएसआई का, यूपीएसआई के एग्जाम में सेम स्टेटमेंट को गलत माना जाता है। यूपी पुलिस एसआई के एग्जाम में सेम स्टेटमेंट को गलत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, वो भी 3 स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन है।
सभी P क्यू हैं, सभी P क्यू हैं, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सभी क्यू R है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कोई आर एस नहीं है, कोई आर एस नहीं है, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। इन दोनों में कॉमन वर्ड है क्यू। वहां पे क्यू के मार्क्स हैं 50, यहाँ पे क्यू के मार्क्स हैं 100। ये केस जो बनेगा, ये केस बनता है आपका सर्टेन केस। केस क्या बना? सर्टेन केस आपका बनता है। यहाँ पे आर जो है वो 50 का है, यहाँ पे 100 का है, तो केस आपका सर्टेन बनेगा। लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव से केवल नेगेटिव स्टेटमेंट का आंसर ही बनेगा। पहले और तीसरे का हमारा जो बनेगा वो बनेगा आपका इन दोनों के अकॉर्डिंग। अगर इन दोनों में से कोई एक अनिश्चित होता तो यहाँ पे अनिश्चित आ जाता। अगर दोनों में से कोई एक नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, नकारात्मक आ जाएगा। बातें क्लियर है? चलिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि P और R हमेशा किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा, और वो भी केस क्या रहेगा आपका? सर्टेन केस रहेगा। ये कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। ऊपर P के कितने मार्क्स हैं? ऊपर P के मार्क्स हैं 100 और नीचे कितने हैं? 100। 100 में से 100 अंक ले रहा है, बिल्कुल सही है। R के ऊपर 50 मार्क्स हैं और नीचे भी कितने मार्क्स हैं? 50 मार्क्स हैं। 50 में से 50 मार्क्स ले सकता है। पहला कंक्लूजन आपका सही हुआ। दूसरा चलते हैं। यहाँ पे R के 50 हैं और यहाँ पे R के 100 मार्क्स हैं। 100 में से 50 नंबर वो नहीं ले सकता। यहाँ पे R के 50 और यहाँ पे 100 मार्क्स, 50 में से 100 अंक वो नहीं ले सकता, तो क्या हुआ? गलत हुआ। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यदि दोनों कथन आपके ओल पे हैं, यदि दोनों स्टेटमेंट ओल हैं और उनका आंसर आपका सम में दिया गया, यानी कि P और R को सम में दिया गया, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा ही सही होंगे। P और R, R और P। ओल की टर्म सम में हमेशा सही होती है, क्योंकि P को ऊपर 100 मार्क्स मिले, नीचे 50 मिले, बिल्कुल सही है। ऊपर R को 50 मिले, नीचे 50 मिले, बिल्कुल सही। इस वजह से ये अंक सही हो जाते हैं। आइए चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ में क्या कहता है? फिफ्थ में कहता है R Q R S, सभी Q S हैं। Q यहाँ पे है और S यहाँ पे है, क्योंकि इन दोनों के साथ R जो है वो कॉमन है। इस वजह से हम ये वाला जो Q है वो लेंगे और ये वाला जो S है वो लेंगे। Q और S को मिला के केवल नेगेटिव ही आंसर दे सकते हैं, आप पॉजिटिव आंसर नहीं दे सकते हो। जहां पे भी Q और S जो है वो पॉजिटिव में होगा, गलत हो जाएगा। QS पॉजिटिव में है, जहां भी पॉजिटिव में है वो क्या हो जाएगा? गलत। ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? गलत, क्योंकि यहाँ पे ये सब क्या है? पॉजिटिव, इस वजह से हुए गलत। Q और S केवल और केवल नेगेटिव में बन सकता है। Q और S जो है वो केवल और केवल किस में बन सकता है? नेगेटिव में बन सकता है। अगले चार हमारे नेगेटिव में ही हैं। चेक करके देखेंगे। यहाँ पे Q को मिले 100 मार्क्स और यहाँ पे S को कितने मार्क्स हैं? 100 मार्क्स हैं। Q के 100 मार्क्स और S के कितने? 100 मार्क्स। ऊपर Q के 100 मार्क्स हैं और S के कितने हैं? 100 मार्क्स हैं। तो ध्यान दीजिए, सिर्फ गलत कब हो सकता है? गलत तब हो सकता है कि 50 को 100 बना दिया जाए तो गलत हो जाएगा, 50 को 100 बना दे तो ही गलत होगा। लेकिन यहाँ पे तो 50 अंक कोई है ही नहीं, सबके 100 ही अंक हैं और 100 का 150 कभी होता ही नहीं है। तो हमें चेक करने की ये भी जरूरत नहीं है कि 100 अंक प्राप्त कर रहे हैं, कोई 100 अंक प्राप्त कर रहा होगा, कोई 50 अंक प्राप्त कर रहा होगा, क्योंकि 100 में से 50 भी अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। ये अगले चार भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये चारों सही हो जाएंगे। नेगेटिव स्टेटमेंट है, इस वजह से सही है। कोई डाउट है? ऑल P R S, P और S केवल दो जगह लिखा हुआ है, P यहाँ पे और S यहाँ पे, और ये दोनों जो है पहली स्टेटमेंट और दूसरी से केवल आप नेगेटिव स्टेटमेंट का ही आप आंसर दे सकते हो। तो 13 वाला जो है वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और पॉजिटिव स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं हो सकती है। पॉजिटिव स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं हो सकती है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर के केवल आप नेगेटिव का ही आंसर दे सकते हो। P और S पॉजिटिव में यदि पाया जाता है तो क्या हो जाएगा? गलत। P और S जहां भी लिखा है अगर वो पॉजिटिव में है
तो वो सब क्या हो जाएंगे, गलत, क्योंकि ये चारों क्या है, पॉजिटिव में है, इस वजह से गलत हुआ। 17वां क्वेश्चन कहता है नो पी और एस, कोई पी एस नहीं है, पी और एस जो है वो यहीं लिखे हैं और वो नेगेटिव में होने चाहिए। पी और एस हमेशा किस में होने चाहिए, नेगेटिव में होने चाहिए, ये नेगेटिव में ही है, तो इन्हें चेक करना है। वहां पे पी की वैल्यू कितनी है, 100 है, यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी है, 100 है। यदि इन दोनों के अंक जो है 100 है, तो इन नेगेटिव वालों को भी आपने चेक नहीं करना है, ये भी हमेशा सही होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 9 से लेकर के 12 क्वेश्चन तो आपको बताया होगा। 12वां क्वेश्चन ये है कि 12वां क्वेश्चन है कि कुछ एस आर कुछ एस क्यों नहीं है, ठीक है, मैंने 12 तक बताया। उसके बाद ये चारों आपको चेक नहीं करने हैं, ये चारों आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, नेगेटिव है, क्योंकि 100 का कहीं ना कहीं बस 50 ही हो सकता है, 100 का कभी भी 150 नहीं होगा, इतना पक्का है। इस वजह से ये क्या हो गए, चारों आपके सही हैं, नेगेटिव है इस वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21वां क्वेश्चन कहता है कि नो एस इज ए आर, नो एस लिखा है यहाँ पे और आर यहीं पे लिखा है, लास्ट वाली स्टेटमेंट का वो यूज कर रहा है। लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो है आपकी नो में, और नो वाले का यदि कंक्लूजन में नो आंसर दिया गया है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, वो सही होगा। सेम ऐसे ही मैंने एक और बताया होगा कि नो वाले को यदि सम नोट में लिखा है, यदि आपका कथन जो है वो कोई नहीं है, कोई नहीं में है, कोई नहीं में है, और आपका जो निष्कर्ष है वो कुछ नहीं में है, निष्कर्ष जो है वो किस में है, कुछ नहीं में है, तो उसे भी चेक करने की जरूरत नहीं होती है, वो भी सही रहता है। यानी कि आर एस लिखा हो या एस आर लिखा हो सही रहेगा, एस आर आर एस हमेशा क्या रहेंगे, सही रहेंगे। अगले 3 क्वेश्चन करते हैं। 24 पे लिखा है कि कुछ क्यू पी है, कुछ क्यू जो है पी है, पी और क्यू आपका ऊपर वाली स्टेटमेंट में लिखा है, ऊपर वाली स्टेटमेंट में जो है वो ऑल है। यदि आपका कथन ऑल में है यानी कि सभी में है, यदि आपका कथन किस में है, ऑल में है यानी कि सभी में है, तो उसको हम केवल और केवल किस में लिख सकते हैं, कुछ में, किस में लिख सकते हैं, कुछ में, वो भी पॉजिटिव वाले में। वहां पे आपका कथन जो है सभी में है, ऑल में है, और यहाँ पे जो है सम में है, तो इसे बिना देखे ही सही कर देंगे, चेक करने की जरूरत नहीं। फिर आर और क्यू की बातें चली, आर और क्यू सेकंड में है, यहाँ ऑल लिखा है, ऑल को सम बोल सकते हैं, ऑल को सम बोल सकते हैं, तो 25वां भी चेक नहीं करना है। 26वें पे आते हैं। 26वें में लिखा है कि सभी क्यू पी, वहां पे क्यू 50 मार्क्स का है और यहाँ पे क्यू कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। 50 को आप 100 नहीं बना सकते हो, तो 26वां क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म में उसकी बता देता हूं। जैसे कि यदि आपकी 3 स्टेटमेंट आती, 3 स्टेटमेंट आई, हमने समझा, सबसे पहले मैं समझा था कि तीनों आपकी जो स्टेटमेंट है, तीनों जो कथन है, तीनों ही आपके पॉजिटिव है, सकारात्मक है। पहले दूसरे को मिलाने पर केस बनता था सर्टेन, दूसरे तीसरे को मिलाने पे बनता था अनिश्चित यानी कि अनसर्टेन। तो पहला और तीसरा आपका केस हो जाएगा अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित। सेम ऐसे ही हमने दूसरा क्वेश्चन सोल्व किया था। दूसरे में आपकी 3 स्टेटमेंट थी, पहली, दूसरी और तीसरी। इसमें पहले वाले को पॉजिटिव था, दूसरा पॉजिटिव था और तीसरे वाला आपका नेगेटिव था। पहले दूसरे जो थे वो दोनों आपके सर्टेन केस थे, दूसरा और तीसरा नेगेटिव था। सेम ऐसे ही अगर इन दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हुआ तो पहला तीसरा आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तीसरी बात और जान लेते हैं। अगर आपकी 3 स्टेटमेंट है, ऊपर वाले दोनों पॉजिटिव हैं, एक आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है, यदि इन दोनों में कॉमन वर्ड 50-50 हुआ तो आपका अनसर्टेन केस बनता है, अनिश्चित केस बनता है। ये बना अनिश्चित, दूसरे और तीसरे को मिला के नेगेटिव बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और एक ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव नेगेटिव को मिला के क्या बनता है, नेगेटिव स्टेटमेंट आपकी बनती है। यदि इन दोनों में से एक भी केस अनसर्टेन हुआ, अनिश्चित हुआ,
तो आपका हमेशा अनसर्टेन ही आएगा, यानी कि पहले और तीसरे से आप अनसर्टेन ही बना सकते हो। अब हम जानते हैं फोर्थ के बारे में। आपकी 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट में कैसे है कि यदि तीनों स्टेटमेंट ही आपकी पॉजिटिव हो, तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पहले दूसरे का केस आपका अनसर्टेन है, अनिश्चित है, दूसरे तीसरे में आपका केस निश्चित है यानी कि सर्टेन है। तो पहले तीसरे में क्या बनेगा, पहले तीसरे में वही बनेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी अनिश्चित है तो ये बन जाएगा अनिश्चित यानी कि अनसर्टेन। पांचवी बात जानते हैं, 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन चल रहे हैं। फर्स्ट वाला आपका क्या है, पॉजिटिव है, सेकंड वाला आपका क्या है, नेगेटिव है, और थर्ड वाला आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो पहले और दूसरे को मिलाकर के केवल और केवल आप नेगेटिव का आंसर दे सकते हो, दूसरे और तीसरे को मिलाकर के नेगेटिव का आंसर दे सकते हो। सेम ऐसे ही पहले और तीसरे को मिला करके अगर इन दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है तो आप क्या आंसर दोगे, नेगेटिव ही आप आंसर दोगे। ये आपके 3 स्टेटमेंट है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले दोनों आपके नेगेटिव स्टेटमेंट है और तीसरी आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो नेगेटिव और नेगेटिव का जो केस बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, अनसर्टेन बनेगा, यानी कि अनिश्चित केस आपका बनता है। सेकंड और थर्ड नेगेटिव और पॉजिटिव को मिला के केवल और केवल नेगेटिव ही आपका कंक्लूजन बनेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक अनसर्टेन है, अनिश्चित है, तो वो हमेशा अनसर्टेन ही माना जाएगा। जैसे कि ये अनसर्टेन है यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, अनसर्टेन आ जाएगा। सातवां जो है वो क्या है कि यदि तीनों ही स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है और ये पहला दूसरा जो केस है दोनों आपके क्या है, सर्टेन केस है। ये दोनों जो अंक ले रहे हैं वो 50 और 100 ले रहे होंगे कॉमन वर्ड, इस वजह से सर्टेन और सर्टेन। तो पहला और तीसरा जो है वो हमेशा इन दोनों से ही आंसर आएगा। दोनों जगह सर्टेन केस है तो ये भी क्या हो जाएगा, सर्टेन केस आपका बनता है। यदि आठवीं जो है, आठवीं बात ये कहता है कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट यदि नेगेटिव हो, तीनों स्टेटमेंट आपकी क्या हो, नेगेटिव हो, तो नेगेटिव और नेगेटिव का हमेशा अनसर्टेन केस बनता है। नेगेटिव और नेगेटिव का क्या बनता है, अनसर्टेन बनता है। तो फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएगा, यहां से अनसर्टेन हो जाएगा यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। यही कुछ एक रूल है जो हमें हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इन्हीं पे हम प्रीवियस ईयर के कुछ एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारा 3 स्टेटमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा। बॉक्सेस, सभी बुक बॉक्सेस है, सभी बॉक्सेस पेन है, सभी पेन पेपर है। यहाँ पे बॉक्स जो है ये 50 अंक ले रहा है और यहाँ पे कितने ले रहा है, 100 अंक ले रहा है। तो केस आपका क्या बनता है, सर्टेन बनता है, निश्चित केस आपका बनता है। यहाँ पे पेन और पेन जो है वो आपका कॉमन वर्ड है। ऊपर पेन जो है वो 50 मार्क्स लेता है और नीचे पेन कितने लेता है, 100 मार्क्स गेन करता है। तो केस हमारा क्या हुआ, केस हुआ सर्टेन केस। यदि ये दोनों ही निश्चित है तो पहला और तीसरा भी आपका क्या रहेगा, निश्चित केस ही रहेगा। और निश्चित केस में यदि आपके निष्कर्ष, निश्चित केस में यदि आपके निष्कर्ष सम में दिए गए हैं, सम में दिए गए हैं तो उन्हें चेक करने की जरूरत नहीं होती है, वो हमेशा ही सही होते हैं। सिर्फ चेक कौन से करने हैं, दूसरा और चौथा। दूसरे में सभी बुक पेपर है, सभी बुक पेपर्स हैं, पेपर्स यहाँ पे लिखा है और बुक यहाँ पे लिखा है। तो ये जो केस है वो सर्टेन है, निश्चित है। यहाँ पे बुक 100 मार्क्स की है और नीचे भी बुक कितने मार्क्स की है, 100 मार्क्स की। अब तक सही है। यहाँ पे पेपर 50 मार्क्स का है और नीचे की ओर भी पेपर कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है, यानी कि सेकंड भी आपका सही हुआ। अगला क्वेश्चन है, सभी बॉक्सेस बुक है, सभी बॉक्सेस बुक जो लिखा है वो ऊपर वाली स्टेटमेंट में लिखा है। यहाँ पे बॉक्सेस 50 का है और नीचे बॉक्सेस कितने का है, 100 का है। 50 को आप 100 नहीं बना सकते, तो फोर्थ वाला क्या हुआ, गलत हुआ। फोर्थ हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। यहाँ तक क्लियर है, 40 नंबर क्वेश्चन क्लियर है। कंक्लूजन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉलो करता है, निष्कर्ष 1, 2 और 3 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। यहाँ पे कॉमन वर्ड रेड है,
यहाँ 50 वैल्यू और ये 100 वैल्यू। केस निश्चित है, सर्टेन है। क्राउन के यहाँ 50 है, यहाँ 100 मार्क्स है। केस आपका सर्टेन है, निश्चित है। यदि दोनों निश्चित हैं तो पहला और तीसरा भी क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। और निश्चित वाले में सम के केस को चेक नहीं किया जाता है, वो हमेशा ही सही होते हैं। पहले वाले को समझते हैं। लिखा गया है कि सभी डॉग पैरेट हैं, सभी डॉग पैरेट हैं। डॉग यहाँ 100 मार्क्स का और नीचे भी 100 मार्क्स का है। ऊपर पैरेट 50 मार्क्स का और नीचे भी 50 मार्क्स का है। मार्क्स बिल्कुल सही ले रहा है, तो फर्स्ट वाला भी सही है। फोर्थ वाले को जानते हैं। यहाँ बोला गया है ऑल रैट्स आर डॉग, सभी रैट डॉग हैं। सभी रैट जो है वो क्या है, डॉग है। सभी रैट क्या है, डॉग है। ऊपर रेट कितने का है, 50 का है। नीचे रेट कितने का है, 100 का है। तो 50 वाले को हम 100 अंक नहीं दे सकते हैं, तो फोर्थ वाला क्या हुआ, गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। पहली स्टेटमेंट नेगेटिव है, दूसरी स्टेटमेंट भी नेगेटिव है। नेगेटिव और नेगेटिव का बनता है अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित। कोई फ्लावर पॉट नहीं है, कोई पॉट गार्डन नहीं है। तो दोनों नकारात्मक है, तो केस क्या बना, अनिश्चित बना। ये नेगेटिव है और यहाँ पे ये केस जो है ये पॉजिटिव है। सभी गार्डन ग्रीन है, सभी गार्डन ग्रीन है। नेगेटिव और पॉजिटिव का हमेशा नेगेटिव ही आपका निष्कर्ष बनता है, नेगेटिव ही आपका कंक्लूजन बनता है। इस तरीके से पहले और तीसरे का जो निष्कर्ष रहेगा वो अनसर्टेन और नेगेटिव में से केवल और केवल अनिश्चित रहेगा, यानी कि अनसर्टेन रहेगा। जहां पे भी फ्लावर और ग्रीन एक साथ लिखा हुआ मिलेगा वो हमेशा गलत हो जाएगा। फ्लावर और ग्रीन जहां भी लिखा होगा वो गलत हो जाएगा। फ्लावर और ग्रीन जहां लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, गलत। यानी कि थर्ड वाला तो हमारा गलत हुआ। आइए फर्स्ट वाले को जानते हैं। ये भी अनिश्चित है, यानी कि फ्लावर और गार्डन जहां एक साथ लिखा होगा वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फ्लावर और गार्डन की वजह से केस अनिश्चित था। फ्लावर और गार्डन एक साथ लिखा गया तो क्या हो गया, गलत हो गया। फ्लावर और गार्डन गलत हुआ। इसमें लिखा गया है ऑल गार्डन्स आर पोट्स, ऑल गार्डन्स आर पोट। यहाँ गार्डन कहाँ है, गार्डन है आपका यहाँ पे और पोट्स आपका यहीं पे। ये एक नकारात्मक स्टेटमेंट है, ये एक नकारात्मक कथन है। नेगेटिव का कभी भी पॉजिटिव में आप आंसर नहीं दे सकते हो। सेकंड वाला भी गलत हुआ। फोर्थ वाले को चेक करते हैं। सम ग्रीन आर नॉट पोट, कुछ ग्रीन पोट नहीं है। ग्रीन और पोट यहाँ लिखा गया है, पोट दो जगह पे है लेकिन इनका कॉमन वर्ड जो है वो गार्डन है, तो ग्रीन और पोट हम इन्हीं का यूज करेंगे। ऊपर की ओर ग्रीन 50 मार्क्स का है और यहाँ पे ग्रीन 50 मार्क्स का ही है। ऊपर पोट 100 मार्क्स का है और नीचे पोट कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। इन दोनों को मिलाकर आप नेगेटिव ही आंसर दे सकते हो, ये नेगेटिव है और मार्क्स पूरे कंप्लीट जो है गेन कर रहा है। तो फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन 4 फॉलो, केवल निष्कर्ष 4 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है वो 50 मार्क्स का है। ये ब्यूटीफुल कितने का है, 50 मार्क्स का है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, केस क्या है, अनिश्चित है यानी कि अनसर्टेन है। यहाँ ऑनेस्ट लिखा गया, ये ऑनेस्ट है। ये वाला जो ऑनेस्ट है ये 50 का है और ये ऑनेस्ट 100 मार्क्स का है। 50 और 100 ले रहा है तो केस आपका निश्चित रहेगा यानी कि सर्टेन रहेगा। अगर इनमें से कोई एक केस आपका अनिश्चित है तो पहले और तीसरे वाला बनेगा आपका अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित आपका केस रहेगा। जहां पे लेडीज और ऑनेस्ट एक साथ लिखे होंगे वो गलत हो जाएगा क्योंकि वो अनसर्टेन केस है। लेडीज और ऑनेस्ट को एक साथ नहीं लिख सकते हैं, लेडीज और ऑनेस्ट को एक साथ नहीं लिख सकते हैं, वो गलत हुआ। लेडीज और सेंसिटिव को भी एक साथ नहीं लिख सकते हैं, लेडीज और सेंसिटिव को भी एक साथ नहीं लिख सकते हैं, वो भी गलत हुआ। लेडीज और सेंसिटिव को लिखा वो भी क्या हो गया, गलत हो गया। पहले वाले में लिखा है कुछ सेंसिटिव ब्यूटीफुल है, कुछ सेंसिटिव ब्यूटीफुल है, कुछ सेंसिटिव ब्यूटीफुल है। ऊपर की ओर सेंसिटिव 50 मार्क्स का है और नीचे सेंसिटिव 50 मार्क्स का है। ऊपर ब्यूटीफुल 50 का और नीचे 50 मार्क्स का है। 50 में से 50 मार्क्स ले रहा है। ये फर्स्ट वाला हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइदर और की केस कर लेते हैं 3 स्टेटमेंट में।
पहले वाला जो है यहाँ पे कॉमन वर्ड है आपका वो है पेंसिल, और पेंसिल दोनों जगह 50-50 मार्क्स ले रहा है। अगर 50-50 ले रहा है तो केस क्या होगा, अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित। इरेजर यहाँ पे 50 मार्क्स की है और यहाँ 50 मार्क्स की है, दोनों जगह 50 मार्क्स लिए तो केस क्या बना, अनिश्चित यानी कि अनसर्टेन बना। ये दोनों ही अगर अनिश्चित है तो पहले और तीसरे वाला केस जो बनेगा वो अनसर्टेन रहेगा यानी कि अनिश्चित केस आपका रहेगा। चलिए अब इन्हीं पे हम ये 4 कंक्लूजन सोल्व करते हैं। जब यहाँ बोला गया है कि पेन और इरेजर जो जब कभी भी आएगा तो वो गलत हो जाएगा, यानी कि पेन और इरेजर कभी एक साथ नहीं आ सकता है। पेन और इरेजर नहीं आ सकता है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, इस वजह से गलत हुआ। पेन इरेजर एक साथ नहीं आ सकता, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लास्ट वाले में लिखा है सम शार्पनर्स आर इरेजर्स, कुछ शार्पनर इरेजर है, कुछ शार्पनर इरेजर है। शार्पनर और इरेजर केवल तीसरी स्टेटमेंट में है, वहां पे 50 मार्क्स का, यहाँ 50 मार्क्स का, सही है। इरेजर 50, यहाँ 50, बिल्कुल सही है। यानी कि कंक्लूजन नंबर 4 जो है वो सही है। इसके ऊपर ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है, इन चारों में से कौन सा सही होगा। यहाँ पे केवल चौथा सही है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। चलिए हम जान लेते हैं। फिर हमें पहले में लिखा है आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। पहले और दूसरे में देखते हैं, ये नेगेटिव है, गलत है। ये पॉजिटिव है, गलत है। दोनों का सब्जेक्ट सेम है, दोनों का प्रेडिकेट सेम है, बिल्कुल सही है। और इसमें ऑल और नो भी नहीं आ रहा है, वो भी सही है। सम और नो आ रहा है, इस वजह से ये दोनों जो है निष्कर्ष अनुसरण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फोर्थ वाला भी तो अकेला सही है, क्या ये कहीं लिखा हुआ है, तो वो हम देखेंगे। यहाँ दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, दूसरे और तीसरे में पेन और पेन मिल रहा है, इरेजर मिल रहा है। लेकिन नो और जो ऑल होता है, नो और ऑल कभी भी एक साथ आइदर और में नहीं आ सकते, तो बी ऑप्शन तो आपका वैसे ही गलत हो गया है। सी में लिखा है निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है और निष्कर्ष 4 अनुसरण करता है। निष्कर्ष 1 और 2 और 4 अनुसरण करता है, ये हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों आइदर और में बने हैं। पहला और दूसरा आइदर और में बना, और फोर्थ वाला आपका सेपरेटली बिल्कुल ठीक है। यानी कि ये दोनों आइदर और ये बिल्कुल अकेला ठीक है, क्योंकि और की वजह से, यानी कि एंड यहाँ पे लगाया गया है। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी, यानी कि थर्ड। तो चलिए इस पे आते हैं। यहाँ पे जो है ये आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट है, अगले वाली आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इससे अगले वाली आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट है। कोई लाइन मंकी नहीं है, कुछ मंकी एनिमल है, तो इन दोनों को मिला करके नेगेटिव स्टेटमेंट आप बना सकते हो। कुछ मंकी एनिमल है, कुछ एनिमल काले नहीं है, ब्लैक नहीं है, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी। पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव ही कंक्लूजन बनेगा। यदि दोनों नेगेटिव हैं तो पहले और तीसरे से हम केवल और केवल नेगेटिव स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। तो चलिए इन्हें सोल्व करते हैं। लाइन और एनिमल नेगेटिव बनेगा, लाइन और एनिमल नेगेटिव बनेगा। ऊपर लाइन के 100 मार्क्स है और नीचे कितने हैं, 100 मार्क्स है, बिल्कुल सही है। ऊपर एनिमल के कितने हैं, 50 मार्क्स है, लेकिन नीचे की ओर 100 मार्क्स है। 50 को आप 100 मार्क्स नहीं बना सकते हो, तो फर्स्ट वाला क्या हुआ, गलत हुआ। सेकंड वाले पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कुछ एनिमल लाइन है, कुछ एनिमल लाइन है, इन दोनों को मिलाकर केवल और केवल आप नेगेटिव का ही आंसर दे सकते हो। पॉजिटिव आप नहीं दे सकते तो क्या हो गया, गलत। पॉजिटिव आप नहीं दे सकते तो क्या हो गया, गलत हुआ। थर्ड वाले में क्या कहता है कि कोई लाइन ब्लैक नहीं है, कुछ लाइंस ब्लैक नहीं है, कुछ लाइंस ब्लैक नहीं है, कुछ लाइन ब्लैक नहीं है। इन दोनों का यूज उसने किया है, और इन दोनों को मिला करके केवल आप नेगेटिव का ही आंसर आप दे सकते हो। नेगेटिव का दे सकते हो तो चेक करेंगे। ऊपर लाइन 100 मार्क्स का है, नीचे 50 का है, 100 में से 50 अंक ले सकता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ब्लैक 100 मार्क्स का है और नीचे भी कितने का है, 100 मार्क्स का है, 100 में से 100 मार्क्स आप ले सकते हो। यानी कि थर्ड वाला जो है वो बिल्कुल सही है। तो देख लेते हैं थर्ड वाला कहीं लिखा है, वो लिखा है डी ऑप्शन में, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमने 3 स्टेटमेंट के आइदर और के केस भी हमने कर लिए।
तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट होती है तो आप कमेंट में करिए, वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करते रहें। कोरोना का टाइम चल रहा है, अपने घर पे स्वस्थ रहें। लॉकडाउन के टाइम पे हम आपको घर बैठे रीजनिंग सिखा रहे हैं, उसका आप अनुभव लें और वही आप सीखें। नमस्कार।